इसको सेलेक्ट करने के बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले एक हमारे पास एक विंडो आ जाता है। अब देखें पाइथन में दो तरह के विंडो होते हैं। एक विंडो होता है इंटरैक्टिव, ठीक है, एक दो तीन तरह के विंडो, दो तरह के विंडो होते हैं बेसिकली। और पहला जो विंडो आता है जो हम लोग के सामने आता है इसको बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड, ठीक है। और पाइथन में दो तरह के मोड होते हैं, दो तरह की विंडो होती है, एक इंटरैक्टिव मोड होती है, दूसरी स्क्रिप्ट मोड होती है, ठीक है। तो इस इंटरैक्टिव मोड की खासियत ये होती है कि ये सिर्फ वन लाइन का एग्जीक्यूशन करता है। वन लाइन का एग्जीक्यूशन मीन्स अगर आपने 4+9 लिखा है, देखिए आपके सामने दिख रहा होगा, तो 4+9 जब लिखा हुआ है तो इसका मतलब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 13, यानी इसमें एक से ज़्यादा लाइन का एग्जीक्यूशन एट ए टाइम नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड। अगर कोई ऐसा काम है आपको जल्दी से करना है तो इंटरैक्टिव मोड को ही आप यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम मान लीजिए हमको और भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन करना है तो 5 इंटू हमने 4 लिखा, तो 5 इंटू 4 का कितना आ जाएगा 20। यानी अगर आपको डायरेक्टली कोई काम करना है, तुरंत का तुरंत कोई काम करना है तो आप इंटरैक्टिव मोड को यूज़ करेंगे, ठीक है। इंटरैक्टिव मोड में एक खासियत ये भी होती है कि इंटरैक्टिव मोड जो होता है डायरेक्ट आंसर को एग्जीक्यूट करता है। अगर 7 इंटू 8 इस तरह से हमने किया तो देखिए वो डायरेक्ट जो है आंसर दे दे रहा है, ठीक है। तो अब हमारा जो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है या जो हमको प्रोग्रामिंग करनी है वो हम स्क्रिप्ट मोड पे करते हैं। यानी स्क्रिप्ट मोड लाने के लिए ये इंटरैक्टिव मोड है। इंटरैक्टिव मोड सबसे पहले ओपन होगा, वो इंटरैक्टिव मोड होगा। इंटरैक्टिव मोड के बाद हम फाइल पे क्लिक करते हैं। फाइल पे क्लिक जैसे ही करेंगे देन न्यू फाइल, फाइल पे जाके न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको इंटरैक्टिव स्क्रिप्ट मोड हमारा ओपन हो जाएगा। स्क्रिप्ट मोड जब ओपन होगा, स्क्रिप्ट मोड जब ओपन होता है तो यहाँ पे आपको दिखता होगा फाइल, एडिट, फॉर्मेट, रन, ऑप्शन, विंडोज, हेल्प, ये सब सारी चीजें आ जाती होंगी। और होता क्या है कि इसमें स्क्रिप्ट मोड में आप कोई भी चीज यस बेटा प्रिंस बोलो। मेरा सर कौन सा क्वेश्चन है? नहीं पूछना है। प्रिंस कौन सा? व्हाट हैपन? प्रिंस कुमार सिंह व्हाट हैपन बेटा? प्रिंस कल कर रहे हैं आप? प्रिंस ठीक है, थैंक यू सर। इंटरैक्टिव मोड में, इंटरैक्टिव स्क्रिप्ट मोड में आधे घंटे लेट मतलब आधे घंटे पहले आएंगे 24 नहीं हम आएंगे पहले। इंटरैक्टिव मोड में न्यूमेरिकल लगाते रहिएगा। कौन है यार, कि कौन आवाज कर रहा है? बेटा बाइक क्यों नहीं ऑफ कर रहे हो? ठीक है। इस स्क्रिप्ट मोड में हम जब स्क्रिप्ट मोड पे क्लिक करते हैं तो फाइल एडिट हमने स्क्रिप्ट मोड में ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो भी प्रोग्राम है अपने सारे प्रोग्राम्स को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सारे प्रोग्राम को हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे फंक्शन, और फंक्शन को जो है हम कैसे लिखेंगे, फंक्शन का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो हम फंक्शन बनाने के लिए, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम that are designed for a particular task, that are designed for a particular task, and it use the concept of reusability. It use the concept of reusability means we can use a certain code more than one time, ठीक है। अगर कोई भी चीज, कोई कोड ऐसा लिखा हुआ है जिसको हम बार बार यूज कर रहे हैं या बार बार वी कैन कॉल इट मोर देन वन टाइम, तो इस तरह को रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। अब जैसे हमने बताया भी था, फंक्शन आप लोगों को बताया भी था कि एक सिंपल सा प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए हमको चेक करना है कि नंबर इवन है कि ऑड है, तो हम फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले डेफ लिखते हैं। डेफ फंक्शन का नाम हमने लिख दिया चेक, और यहाँ पे एक आर्गुमेंट ले लिया जिसकी वैल्यू को चेक करना है। तो इस चीज को हम बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन हेडर। ये हमारा फंक्शन हेडर है कि इस डेफ चेक नाम का फंक्शन इस तरह से यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं कि इफ ए मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी नंबर, अगर किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं 2 से, अगर उसकी वैल्यू रिमाइंडर उसका 0 आता है तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा, क्योंकि इवन और ऑड चेक करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न 0, इसका मतलब
रिटर्न 0, इसका मतलब वो नंबर क्या कर रहा है, 0 रिटर्न कर रहा है। और अगर वो इवन नहीं होगा तो क्या होगा, ऑड होगा, इसका मतलब रिटर्न 1 होगा। यानी जो नंबर आएगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब वो 0, इसका मतलब वो इवन नंबर होगा। और अगर रिमाइंडर 1 आता है तो इसका मतलब वो क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, अब इस ये हमारा जो चीज़ होता है इसको हम बोलते हैं फंक्शन हेडर या फंक्शन डेफिनेशन भी बोला जाता है। इसको हम बोलते हैं फंक्शन हेडर। और ये जो पार्ट है पूरा, ये जो पूरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। यानी जो फंक्शन डेफिनेशन है वो हमारा यहाँ तक फंक्शन डेफिनेशन डिफाइंड है। यानी यहाँ तक जो है ये फंक्शन डेफिनेशन। अब फंक्शन को हम कॉल करते हैं। फंक्शन को कॉल का मतलब कि हम इस फंक्शन, ये जो चेक नाम का फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। यानी फंक्शन को हम जितनी बार चाहें उतनी बार क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो इसको फंक्शन को कॉलिंग के लिए जो नेक्स्ट है वो फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं उस फंक्शन का नाम। सबसे पहले इस फंक्शन का नाम, तो हमने चेक लिखा, अब फंक्शन का नाम हमने लिख दिया चेक, और जहाँ पे जो वैल्यू हमको देनी हमने 10 दे दिया। लेकिन ये वैल्यू रिटर्न होगा तो वो स्टोर हो जाएगा। यानी हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने लिख दिया चेक और वैल्यू हमने दे दिया 10। अब हम जब इसको रन कराएंगे, ऐसे रन कैसे कराएंगे, तो हम जाते हैं रन ऑप्शन पे और रन मॉड्यूल्स पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये ओके कर दिया है यहाँ पे। अब हमने इसको पहली बार चूंकि ये रन कर रहा है इसलिए इसको सेव करना पड़ेगा। तो हमने इसका नाम रख दिया PRG4, ऐसे प्रोग्राम 4 करके स्टोर कर दिया। देखिए ये रन कर गया और यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आया। इसका मतलब क्या हो गया कि 0 रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है 0 का मतलब क्या हो गया, जो हमने 10 पास किया था वो चूंकि इवन नंबर था, तो जो 10 हमने पास किया था, ये जो 10 पास किया ये नंबर क्या है, 0 है। यानी A मॉडुलस यानी 10 मॉडुलस 2, तो जब रिमाइंडर इसका रिटर्न करेगा तो इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 इज इक्वल टू 0, देन रिटर्न 0। ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इस कंडीशन के ट्रू होने पे, ये पूरे कंडीशन के ट्रू होने पे जो ये रिटर्न स्टेटमेंट है, ये रिटर्न स्टेटमेंट 0 को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम मान लो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, दूसरा हमको चेक करना है चेक, और यहाँ पे वैल्यू हमने दे दिया 15 दे दिया। 15 जब वैल्यू यहाँ पे एंटर करेंगे तो अब हमारा यानी ये इस वाले के लिए ये जो इसको, इस चीज़ को हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ये फंक्शन कॉलिंग है। ये जो चीज़ हम लिख रहे हैं दैट इज फंक्शन कॉलिंग। और फंक्शन को कॉल करने के कई तरीके हैं। ये सब फंक्शन कॉलिंग है 2 तरह से। तो एक बार इवन नंबर के लिए, एक बार ऑड नंबर के हमने फिर रन कराया इसको। तो रन जब कराया तो देखिए 0 दिया और 1 दिया। तो इस तरह से फंक्शन को आप जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं। हो सकता है हमको और भी नंबर को यूज़ करना हो तो हम इसके साथ और भी नंबर को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप कॉपी कर लीजिए, आप चाहिए तो ऐसे ऐसे पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी करके पेस्ट करके हमने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। हमने मान लो हमको 21 का चाहिए, हमको चाहिए 28 का चाहिए। ठीक है, फिर अगर हमको अगर आगे का नंबर जो है हमको 19 का चाहिए, चेक करना है। इसी तरह से हमको चेक करना है 16 का। तो अब देखिए कितनी बार इवन नंबर आएगा, ये 10 आएगा, ये 0 1 और 1 0 फिर 0 1, इस तरह से इसका रिजल्ट आएगा। तो आप इसको रन कराइए तो देखिएगा, रन जब आपने किया तो देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, 0 1। यानी 0 1 किसके लिए आया, यानी आप देखेंगे जब यहाँ पे तो पहली बार गया, फर्स्ट जो वैल्यू है चेक में हमने 10 पास किया तो 10 वैल्यू इवन है, इवन के लिए 0 रिटर्न किया। इसी तरह से 15 जब पास किया तो उसके लिए 1 रिटर्न किया। 21 पास किया तो इसके लिए क्या रिटर्न किया, चूंकि ये भी ऑड नंबर है तो 1 रिटर्न किया। 28 पास किया तो इसके लिए चूंकि इवन नंबर तो 0 रिटर्न किया। इसी तरह 19 पास किया तो 19 ऑड नंबर है तो 1 रिटर्न किया। और 16 हमने पास किया तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है आपका इवन नंबर, देन इसके लिए 0 रिटर्न किया। इस तरह से आप वैल्यूज को यूज़ भी कर सकते हैं। अब अगर हम चाहते हैं इसको फंक्शन जो कॉलिंग है उसको और भी कई तरीक़ों से आप कॉल कर सकते हैं। अब जैसे हमने डायरेक्ट यहाँ पे मेथड दिया, आप चाहिए तो यूज़र से इनपुट ले लीजिए। तो हमने यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमने लिखा x = int और ब्रैकेट में इनपुट the
वैल्यू ऑफ एक्स इंटू द वैल्यू ऑफ हमने कर दिया और यहीं पे क्या किया, प्रिंट, हमने लिखा प्रिंट। अब इस फंक्शन को कॉल कर लिया, हमने क्या किया यहाँ पे x, सॉरी हमने फंक्शन का नाम रख दिया, जो चेक हमने फंक्शन यूज किया था उसको हमने ऐसे फॉर्म लगा दिया, फंक्शन कॉल कर लिया। अब हमने इसको रन कराया तो देखेंगे जब आप अनएक्सपेक्टेड एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, ई को एल पास। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड किस लिए दे रहा है, यानी यहाँ पे इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स हो गया प्रिंट। अब अगर हम चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे प्रिंट ब्रैकेट में चेक, और यहाँ पे हमने जो वैल्यू पास कर दी दैट इज एक्स, ऐसे लिख दिया। अब इसको जब रन कराया तो देखो यहाँ पे क्या वैल्यू दे रहा है, पहले ये वाला, ये प्रिंट 10 और 15 के लिए 0 और 1 दे रहा है। इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू हमने एंटर किया, हमने मान लो एंटर कर दिया 90, वैल्यू ऑफ एक्स 90 एंटर किया, तो ये वैल्यू इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि ये ऑड नंबर है। 1 क्या है, ऑड नंबर है। आप इसी में अगर हम चाहें तो कुछ एरर हैंडलिंग भी कर सकते हैं। हमने लिखा कि हमने क्या, x इज इक्वल टू इनपुट कर लिया, y इज इक्वल टू, अगर हमने क्या किया, हमने y इज इक्वल टू हमने लिखा चेक, चेक, और इसकी वैल्यू को x करके वैल्यू को हमने स्टोर, ये जो x वाली वैल्यू है, यानी जो ये जो फंक्शन कॉल होगा, ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो 0 रिटर्न करेगा या तो 1 रिटर्न करेगा, वो किस में स्टोर कर लिया, y में स्टोर कर लिया। और हमने लिखा इफ y इज इक्वल टू 0, यानी वो नंबर क्या होगा, स्ट्रिंग और डबल कोट्स में इवन नंबर, एल्स, अब एल्स लगाना है, एल्स प्रिंट ऑड नंबर, ठीक है, उसकी वैल्यू को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब बेटा हम भेज भी देंगे तुम लोग को, और तुम लोग अभी व्हाट्सएप पे भेज भी देंगे तुम लोग को, और ये हम जो भी प्रैक्टिकल करा रहे हैं ये सब अभी हम अपने चैनल, अपने यूट्यूब पे भी डाल देंगे, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसको रन कराया हमने, देखो अब इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, मान लीजिए एक्स की वैल्यू में 56 इंटर किया, देखिए क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से हमने फिर इसको रन कराया और फिर इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, हमने मान लीजिए वैल्यू ऑफ एक्स 77 इंटर किया, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ऑड आ रही है। तो इस तरह से जो वैल्यूज़ होगी उसको आप देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब इसी तरह से अगर हमको एक और छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, हमको फाइंड करना है कि 2 नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड करना है, 2 नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड अगर करना है तो उसकी अगर प्रोग्रामिंग करनी है, 2 नंबर टू फाइंड द ग्रेटर नंबर एमंग 2 वेरिएबल्स, तो हमने फिर एक फाइल न्यू किया, न्यू क्लिक किया, यहाँ पर फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो अब इस फंक्शन को बनाने, आप तब तक नोट भी कर लीजिए, अगर नोट करना चाहिए तब तक मैं इसको टाइप कर रहा हूँ। हम लिखेंगे फंक्शन बनाने के लिए डेफ, फंक्शन का नाम हमने रख दिया बिग चेक, और 2 नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड करना है तो एक्स कॉमा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और यहाँ पे कोलन हमने लगा दिया। ठीक, और फिर यहाँ पे कंडीशन लगाए ए एक्स इज ग्रेटर देन वाई, देन कोलन रिटर्न आर ई टी यू आर एन, यानी इसका मतलब कौन बड़ा होगा, एक्स बड़ा होगा, एल्स रिटर्न वाई। ठीक है, रिटर्न वाई हो गया, यानी एक्स, ये रिटर्न एक्स हो जाएगा, रिटर्न वाई हो जाएगा, यानी अब अगर x बड़ा होगा तो x रिटर्न होगा और y बड़ा होगा तो y बड़ा होगा। अब हम ये फंक्शन का हेडर था या फंक्शन डेफिनेशन था, इतना जो पार्ट होता है ये फंक्शन पूरा डेफिनेशन है, यानी ये फंक्शन किस टाइप का टास्क परफॉर्म कर रहा है ये डिफाइन किया गया है, और इस चीज़ को डेफ जो है ये फंक्शन का हेडर होता है। अब हम इसका मेन पार्ट बनाते हैं, यानी जहाँ पर फंक्शन को कॉल करेंगे, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लिखेंगे, सिंपल लिखते हैं, या फिर उसी तरह से हम लिखेंगे x, या तो हम डायरेक्ट कॉल कर लें, हमने लिखा प्रिंट और ब्रैकेट में चेक,
और जो वैल्यूज पास की दैट इज 10, 20 पास किया। अब 10 और 20 में कौन बड़ा है ये फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने इसको रन कराया, रन दिस मॉड्यूल, तो रन हमने किया तो रन मॉड्यूल F5, ओके। देन क्या आएगा, हम इसको प्रोग्राम का नाम देना पड़ेगा, हमने मान लीजिए 5 लिख दिया। अब इसको रन कराया, तो रन कराने से जो आंसर है, जो ग्रेटर नंबर है 20, यानी 20 हमारा आ चुका है, ठीक है। अब इसी में चाहते हो कि हम और भी हम यूजर इनपुट चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू इनपुट, दो कोर्स में इंटर द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, ब्रैकेट छूट गया। इसी तरह से b इज इक्वल टू इनपुट वैल्यू ऑफ, हमने b की वैल्यू को इनपुट कर लिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ a, इंटर द वैल्यू ऑफ b, ठीक। अब इसको हमको चेक करना है, तो हमने लिखा प्रिंट, या हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें। हमने c इज इक्वल टू लिख दिया चेक, और ब्रैकेट में a, b, हमने a और b की वैल्यू को पास कर दिया। फिर हमने लिखा प्रिंट ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर को फाइंड करने के लिए ग्रेटर नंबर कॉमा, और यहाँ पे हम उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं c, यानी c में जो भी ग्रेटर नंबर है वो आपके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको मॉडल को रन कराया, तो रन जब हमारा किया, अगेन इंटर द वैल्यू ऑफ, अब देखिए इंटर द वैल्यू ऑफ ये पूछ रहा है, हमने a की वैल्यू को 5 एंटर किया, b की वैल्यू को 9 एंटर किया। अब देखिए ग्रेटर नंबर दैट इज 9। इस तरह से आप कोई भी प्रोग्राम को देख सकते हैं, बना सकते हैं आप इसको फंक्शन, और इसमें इंडेंटेशन का बहुत यूज किया जाता है। इंडेंट आपको बहुत ज़रूरी है, इंडेंट देखना बहुत ज़रूरी है, और इंडेंटेशन को यूज करके आप बना सकते हैं, ठीक है। अभी और भी प्रोग्राम है बेटा, बहुत सारे प्रोग्राम्स है इसमें, और आप अपने हिसाब से फंक्शन को कॉल करने के कई सारे मेथड्स हैं, कई सारे तरीके हैं। उस तरीके से आप जो है अपने फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज अगर हमको बढ़ाने हैं यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 10 है, हम इसको और भी बढ़ा दे रहे हैं। देखिए आपका ये फॉन्ट बड़ा हो गया, आपको और बड़े अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। हम जाते हैं कहाँ, फॉन्ट बढ़ाने के लिए ऑप्शन कॉन्फ़िगर आइडियली, और यहाँ से आप जाकर के फॉन्ट की वैल्यू को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब बेटा आपको और प्रॉपर दिख रहा होगा, आप इसको जब रन कराएंगे इस प्रोग्राम को, देखिए इंटर द वैल्यू पूछ रहा है नीचे लास्ट में, देखिए इंटर द वैल्यू। अब हमने वैल्यू इंटर द वैल्यू ऑफ 20 कर दिया, इंटर द वैल्यू ऑफ 63। अब द ग्रेटर नंबर इज 63। इस तरह से आपको ग्रेटर नंबर भी मिल जाएगा। फॉन्ट इसमें आप जो है इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए एक अगला प्रोग्राम बनाते हैं, इसकी वैल्यू को अगर हम चेंज करना चाहते हैं, 16 की जगह हम 14 कर देते हैं, ठीक है। अब 14 पे, हाँ ये हो गया। अब अगर इसी में अगर हम और भी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, हमको जैसे मान लो ये बनाना है कि जो इनपुट नंबर इज प्राइम और नॉट प्राइम नंबर का भी प्रोग्राम हमने बताया था, तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। हमने लिखेंगे टैब चेक, एक वेरिएबल ले लेंगे n की वैल्यू को चेक करना है दैट इज प्राइम और नॉट, और फिर यहाँ पे अब प्राइम नंबर के लिए क्या होता है, प्राइम नंबर की ये खासियत होती है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। इसका मतलब जो भी नंबर होगा या तो वो 1 से डिविजिबल होगा, और या तो फिर वो खुद से डिविजिबल होगा, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ऐसे नंबर, इसका मतलब क्या होगा कि 2 टाइम्स वो डिविजिबल होते हैं। कितने टाइम्स डिविजिबल होंगे, 2 टाइम्स। तो
तो 2 टाइम्स जो नंबर डिविजिबल होते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर, और जो नंबर 2 से ज़्यादा टाइम डिविजिबल होते हैं दैट नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसका मतलब जैसे 5 है, 5 जो है डिविजिबल बाई 1 है और डिविजिबल बाई इटसेल्फ है, ठीक है। तो 5 जो है वो सिर्फ 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। और जो नंबर 2 बार डिविजिबल नहीं होंगे उनको नॉन प्राइम बोलते हैं, नॉन प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे डेफ चेक लिखा है n, ठीक है। अब इसमें हम इसको बनाना है प्रोग्राम। बेटा टाइम जो है खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है और 2 मिनट और बचे हैं टाइम, ठीक है। आप दोबारा फिर से लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। फिर से टाइम थोड़ा सा बढ़ जाए, फिर से आप लॉगिन कर लीजिए, तब मैं इस प्रोग्राम को बता रहा हूँ।